बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदारा इनको बोर्ड की तरफों गंदारा अदबी इकट्ठ के सिलसिले अज की नशिस्त जी है अगरचे कुछ वक्फे के बाद हुई, लेकिन बहरहाल इस मौसम के विचकार एक असी कह सकते कि एक ताज़ा झोंका हुए तो इंशाअल्लाह साड़ियाँ नशिस्तों का सिलसिला हम जारी रहसी। अज जुमे का दिन है, अगस्त की 27 तारीख सन 2021। असी अज सारे इतने दोस्त अहबाब मौजूद हाँ। अज की साड़ी इस नशिस्त के विचकार साढ़े दोस्त एक जिन्होंने पहली दफ़ा साड़ी तनकीदी नशिस्त के विचकार अपनी एक शिक पेश की है, जी कि नसरी शिक है मुदस्सर ज़ैब दी। मैं उन्होंने अज पहली दफ़ा इस नशिस्त के विचकार आने पर खैर न लायो कहने गंदारा इनको बोर्ड की तरफों सारे जितने मेहमान थे मौजूद उन्होंने भी खैर न लायो कहने। अज की इस नशिस्त की सदारत वास्ते मैं गुजारिश कर उस्ताद सईद पारस साहब ने नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करने तिलावत कलाम पाक के नाल, जिस वास्ते मैं गुजारिश कर अली अवैस ख्याल में तिलावत कलाम पाक वास्ते। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ضाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं अज दे इस तनकीदी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करने वास्ते मैं अज दे साहिब सदारत को गुजारिश कर कि इजलास की बाकी की कार्रवाई हुण तुहाडी सवाबदीद ते बिस्मिल्लाह करो, शुरू कर दो। साहिब सदारत की इजाज़त के नाल मैं हुण गुजारिश कर साहिब शिक नूं मुदस्सर ज़ैब नूं कि वह अपनी ये शिक पढ़ के सुनावन। सबसे पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना गंदारा को बोर्ड का शुक्रिया अदा करना कि मैं थोड़े जो उस्तादा कोल बैठने का मौका मिला है। सुना वे कि एक ज़माने पिशोर में फुला बागा के साथ रंगा का शहर किया जाता है। शायद इसकी वजह मुगल दौर 16वीं तो 17वीं सदी तामीर किए गए बागात है। एक गल भी मशहूर है कि पिशोर चिश्मे ते खजूर के दरख्त भी है। शहर के देहाती इलाके गुलाब समेत हर किस्म के बूटे राए जाते हैं। शहर 3 बड़े बाग है जड़े के सियासी मुलाकात अदबी महफिल दीगर समाजी सरगर्मियाँ के मराकज़ है। अमीर होवे कि गरीब, पढ़ा लिखा होवे कि अनपढ़, लोग उसे जाके सकून लेंदे। स्कूल के बच्चे दरख्त के तले बैठ के सबक पढ़ते हैं। पर हूँ पिशोर फुलों का शहर नहीं रहा। धूड़ा तजावजात ते कचरे ने शहर को बदनाम कर दिता वे। अलबत्ता जिन्ना भूता के पसेरे वास्ते एक अच्छी जगह है, क्योंकि इसके बाशिंदे तवील अरसे से एहसास नामी शहर घुमा चुके हो। इस शहर दियाँ टुटिया भजिया खड़िया सी भरपूर सड़कों को देखते हुए किया जा सकता है कि असी कबले मसीह के ज़माने पहुँच गए हैं। इस दे नाल नाल इसनू पुलों का शहर भी किया जा सकता है, क्योंकि मशहूर ज़माना BRT मनसूबा मुकम्मल होने के नाल ही पिशोर पुलां ही पुलां नज़र आंदियां पईयां। चमकनिया से लैके ऐताबाद तो कुल वाड़ावाड़ डिंगिया छिपियाँ उचिया नीवियाँ पुलां नाल पैसी। ये पुलां इस अजीब तरह बढ़ाइया गई हूँ जिन्हें शहर की खूबसूरती को बुरी तरह मुतासर किया है। किथे तो पुलां जमीन से इंतहाई बुलंदियां ते बढ़ाई गई हैं तो किथे इन्हों रोड के तले गुजारा गया है। पिशोर पहले ही बागा सैर जगह की कमी रही सही कसर पिशोर के काट को ऊँचा करने की गरज नाल शुरू किए जाने वाले मनसूबे BRT ने पूरी कर दी थी। 6 महीने मुकम्मल करने दावे करने वाले ने 5 साल मुसलसल लोगों दिया बदवावां लीतियाँ। पूरा शहर धूड़ा अटा दिया, सड़क टुटियाँ भजियाँ वध बनियाँ। आखिरकार दुआवां करते करते 5 साल से कोई ज़्यादा अरसे मनसूबा मुकम्मल होया। इस मनसूबे सम्राट लोगों इस तरह मिले कि जिथे जना पार्क कायम आया इसकी अगली दीवारों बन के रोड गुजारा गया। इस दे नाल नाल सदर रोड ते जिथों जिथों पुल लंघी है उत्थे सड़क इतनी तंग हो गई है कि हर वक्त रश लगा रहता है। मोटरां दी पूंपां, रक्षा की फट बसा वैगना के कंडक्टरां शोर एक अजीब मालूम होता है। हुण पुल दा हाल मुलाजा करो तो बस बैठे हुए तुहानूं लोगों के घरों की छत्तां भी नज़र आंदियां होण। मनसूबा साजा ने इस गल नूं मद्देनज़र ही नहीं रखा कि अवामी मफाद से बनने वाला मनसूबा लोगों के घरों की बेपरदगी का बायस बन सी। बहरहाल
अपनी ज़िंदगी के बचपन लड़कपन ते बकौल किसी दे नौजवानी पिशोर नूं इतनी कलाबाजियाँ खांदे देख चुके हैं जितनी पहले ज़माने लोग पूरी उम्र गुजार के नहीं देखते आई। शुक्रिया। थोड़े दोस्तों ने साहब दानिश लोग दोस्तों ने सुना हूँ तुसी ते अपनी अपनी राय का इजहार करो। जी साहिब सदारत, एक मैं सबसे पहले तो एक ऐसा मजमून दा जड़ा हुनर है इस विचकार वो अपनी जगह। मैं सबसे पहले एक ऐसा कि किसी ने कोई लिखने वास्ते सामने तो आया है, सानू हमेशा इस चीज़ का एहसास रहता है, कमी महसूस होती है कि साड़ी नौजवान नस्ल के विचकार इनको लिखने वास्ते कोई भी सामने नहीं आता। जिस तरह के ताज़ा हवा के झोंके की तरह अवैस अहमद ख्याल दी एंट्री आई तो बाद उसी बाद एक लम्हा वक्फा तो अस इसी इस चीज़ के मुंतज़र रहने हैं कि वो नौजवान किधर जड़े के सामने आसन तो लिख सन, इनको भी आखिर अगर अगली नस्ल ना मिली तो के बन सी। बकौल है साढ़े एक दोस्त है कि अगर इसी तरह रही है तो जोड़े पिछले वन सानू कहना कि तुम तो एक्सपायर होंगे पे थोड़े सी बात के बन सी। तो मैं इस मुदस्सर ज़ैब को मुबारकबाद भी देना वा कि उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो जिन्होंने लोगों ने जिन्होंने इन्हों की हिम्मत बताई है, जिन्होंने कर अवैस अहमद ख्याल भी है, और उन्होंने भी मैं शाबाश देना कि उन्होंने इस मैदान में चालिया। हुण रहा मजमून, इस मजमून की लिखत इसकी बनावट तो इसके अल्फाज का चुनाव अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसनों एक अच्छे तरीके नाल पिशोर दियाँ उन्होंने कजियां उन्होंने खामियां उजागर किया गया कि वाकई फुलों का शहर पिशोर है साड़ा। जगह जगह अगर इस विचकार थोड़ा जिहा ये भी कह दिता जाता ब्याटी के नाल एक कि जगह जगह प्लाजे भी उगते पे, इतने प्लाजे उग गए कि मेरा ख्याल है वो चीज़ मेरी पिशोर की वो जी अपनी एक सकाफती दख होंगी वो ख़त्म होकर रह गई है। बहरहाल पूरी दुनिया चेंजेस आती रही है, ये तब्दीलियाँ ये प्लाजे का बढ़ना तो सारी चीज़ें आदि रही, लेकिन पिशोर को कुछ ज़्यादा ही पामाल किया गया कि इतने यलगार हो ये मुख्तलिफ कौमां की, उन्होंने पिशोर बड़ा पामाल किया है। पिशोर के लोगों के एहसासात के उत्ते पैर रख के लंघ गए, वो भी एक वखरा मौजू है। इस विचकार उस चीज़ को बताया गया, उसने कोशिश की कि ये एक साहिब शिक ने एक कोशिश की है कि इस पिशोर के अपने मसाइल में पेश किया जाए। इस बस आखिरी मैं कैसा जरा आखिरी एक बड़ा पैराग्राफ है, उस विचकार आके सारा का सारा फोकस जरा एक चीज़ से कर दिता कि जरा इसनू थोड़ा जिहा सियासी कर देता है। जिस विचकार सिर्फ तो सिर्फ जड़ा है तो BRT ही निशाना बढ़ाया गया। मजमून या कोई भी चीज़ जिसनों असीं चाहते हैं कि आफाकी रहे, कल नूं छपे तो दूर तक उन्होंने लोग पढ़ते रहन, उस विचकार अज के दौर की एक चीज़ जी है वो ख़त्म हो जाती है, या उसकी आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद कोई शिदत ना रहसी। क्योंकि BRT अगर एक तरफ बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बढ़ाया है तो बहुत सारे लोगों ने उससे फ़ायदा पहुँचा तो उससे खुश भी नहीं, लिहाजा उन्होंने लोगों ने चूँकि मजरू होंगे एहसास तो ये थोड़ा जहा ये जो आखिरी पैराग्राफ है एक सियासी जहा बन जाता है, पूरा का पूरा सियासी बात जेकर 6 महीने मुकम्मल करने के दावे करने वाले ने 5 साल मुसलसल लोगों दी बदवावां लीतियाँ। बस सिर्फ इस किस्म के जुमले को देखना चाहिए, इसनों असीं इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दावा किया गया है कि घट अरसे मुकम्मल हो जिसी, लेकिन मुकम्मल कर दे 4-5 साल गुजर गए, जबकि दावा 6 महीने का है। तो इस तरीके से बस गल ख़त्म। ये तो ना जहा जुमला भी सारी शयां कवर करता है। तो अगर इसनों जोर दे दिता जाए कि उन्होंने बदवावां लीतियाँ तो ये किया गया वो किया गया, वह तो ज़रा सियासी जो हो जाए, सियासी हो जाए तो वह तो मुतनाज़ हो जाए। कोई उसनों अपनी सियासत के खिलाफ समझ के उसनों कहना यार ये कुछ भी नहीं गए, तो जिस दिल से अच्छा लगता है जरा उसके खिलाफ होने से हुकूमत दे वो कहना वाह वाह ये बड़ी अच्छी गल की। तो वो अपने मजमून शायर अदीब गलोकार फनकार ये सारे लोग अवामी होंगे, ये सियासी नहीं होंगे, ये अवामी होंगे तो तां ही अवाम के जगारों पजेराई हासिल करते हैं। बहरहाल लेकिन बाद भी मैं आखिर तक कैसा कि बड़ी वड्डी गल है कि एक नवे लिखारी का इजाफा हो, तो मैं इन्हें से तवक्को करना कि आने वाले वक्त के शिकार भी ये सिक्सन इन चीज़ों इनको अदब में पढ़ के आने वाले वक्त इससे बेहतरीन लिखत इन्हें की इंशाअल्लाह सामने आसी। तो इस तरह होंगे वे स्टार्ट जिस तरह होंगे। बाकी चूँकि साहिब में मजमून एक पुराने लिखारी होन उर्दू जबान के सहाफत के नाल ताल्लुक है, ज़ाहिर है उन्होंने लिखाई के विचकार किसी जगह पर कोई कमी नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मैं मजमून पढ़ा है, इस कुछ गल्लां इस तरह मस्त ने गुलाब सबक वगैरह ये अल्फाज इस्तेमाल होए ये जड़े ये अदबी अल्फाज नहीं है।
दानिस्ता तौर पर या नस्ता तौर पर इनको बढ़ाने की खातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किते ये अदबी लफ्ज़ नहीं है। अगर असी जी बोलने असी गुलाब भी बोलने लेकिन लिखने के जरा तो गुलाब नहीं लिखा जाता, गुलाब लिखा जाता है। दूसरा इन्होंने किया कि 3 बड़े बाग है, तो मेरा ख्याल है कि 3 बड़े ना 15 बाग है पिशोर के त्रै कटा जाए वही बाग है, वो काफ़ी बाग है, उसने कर दिया जाए तो गल क्लियर हो जैसी बागा शहर है, मतलब 3 लिखना नहीं चाहिए था। अच्छा, इसके बाद जरा गल्लां कीतियां गईयां कि पिशोर फुल्लां दा शहर है, तो पिशोर शहर फुल्लां उस वक्त था जिसले इत्थे फुल रहिंदे होंदे, सच्चे तो सुच्चे लोग रहिंदे। जिस वक्त ज़माना इरतका आया तो उधर उधर लोग आ गए तो फुल्लां शहर के बाद फुल से बाद गुल बन गया, वह तो असी वो चीज़ रही नहीं रही। साड़ी सकाफत हमलो है साढ़े और जो लोग जड़े साढ़े वो अपने ज़मीन वेच के जायदादा वेच के ते मॉडर्न बनने के शौक की उन्होंने अपनी ज़ुबान उर्दू कर छोड़िए, अपने घर वेच के एहताबाद तो गुलबार तो दूर चले गए, अंदरूनी शहर छोड़ता नहीं। ये साड़ी आपकी गलती कि साने अपने पिशोर रहने दिता, बाहर के लोगों को आने दिता वे, तो बाहर के लोगों का क्या काम है। ये डॉक्टर अदनान गुल के घर सामने बरसात है, उससे पहले घर है, मेरे दोस्त का पिनोद ना आया सुनहरा आया, यकीन करो इतना मज़ेदार था इतना खाना, चीनी खाने बने दरमियान चो फरा लगो है, तो वो कहने मैं सट के बनाना, मैंने क्या क्यों बनाए, देखिए इतना मज़ेदार है, तो सारी सकाफत है इतना हो यार यार जमा सा कार दे, तो उन्हें वो पहन के तो बढ़ा के तो ये मैं रो गया, मैंने कि यार काश के मेरे को पैसों से मैं से खरीद लेता जलन बच्चे से, इतना मज़ेदार वो कार बनाया ना, तेल तख्ते लगे तो चले उस जलन में छड़ के, तो क्योंकि उस सकाफत नाल ताल्लुक ही नहीं आया, साढ़े इनको आना यार पिछोरिया को ताल्लुक ही नहीं आया, तो क्यों क्या परवाह उन्हें यानी साने अपने आप को खुद घुमाया है। इसी किसी का कसूर भी नहीं गया कि यार पिशोर फुलना शहर आया तो हूँ साढ़े की हालत हो गई है। हाँ, और दूसरी गल है कि जमाना इरतिका है, जो कि आबादी का जोर वध है, दबाव आता है शहर आते तो शहर खुलते हूँ वते ये मसाइल तो मसाइल रहते हूँ, गंदगी भी होती है, ये तो खाली पिशोर है लाहौर जाए गंदगी देखो वो सी बतर है, कराची गंदगी देखो तो निकल खत्म भी नहीं होती, एक इरतिका है तो होंदा रह सी। लेकिन सानू अपने आप को मतलब एक तहजीब याफ्ता कौम बनाने वास्ते एक इस नुकते पर गौर करना चाहिए कि आया असी तोहफन ते बीमारियाँ फैलाने इसी एहसाना बनिए और कोशिश करिए कि असी अपनी सफाई में रखिए। शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखने वाले साथी की काविश कोशिश तो मजमून तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस चीज़ जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई है वो मनफी सोच कोई ज़्यादा ही इस्तेमाल की गई है मेरे ख्याल ने। जिस तरह ये फुल्लां दा शहर ते बाकी हवाले दिते कि जहन रोशन कर देंगे, चश्मियाँ का जिक्र बाकी अगर पिछे आज से 50-60 साल चले जाइए तो सानू उसके कुछ आसार नज़र आते, जबकि एक वक्त मेरा ख्याल है यही चीज़ है सुनने असी भी हैं कि फुल्लां दा शहर है। लेकिन इत्थे गल है कि सबसे पहले मेरी के जिम्मेवारी बनती है ये ज़रा असी घट अपने जहन का इस्तेमाल करने, उस से होना ही चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी को असी कबूल करिए तो अपने जहन का इस्तेमाल करिए। जी साड़ी तर्ज तामीर है फुल्लां के बगैर मेरा ख्याल इस टाइम पर गुजारा नहीं चल सकता, तो वो तो होनी ही आ, तो वक्त एक तकाजा है जरा कि पूरा हुआ है। लेकिन अगर असी इस कर यह हवाला दें कि जो फुल्लां का शहर आया इसनूं हुण भी बढ़ाया जा सकता है, हुण भी कुछ नहीं किया, तो उस से असी अपने तर्ज तामीर थोड़ा बदलिए। बंद घर बढ़ाए जाते हैं, भाएं वो 20 मरलियां ते मुहीत है या 2 मरले का प्लाट बना, तो उन्होंने बिल्कुल फुल लंटर कर दिता जाता है। अगर जिसकी छोटी ज़मीन है या वड्डी ज़मीन है, नवीं तामीरात जड़ियाँ होंदियां पईयां उस विचकार कुछ बागीचे से छोटी जी जगह छोड़नी चाहिए, तो फिर अपनी जिम्मेवारी ने उसी कबूल करते हुए इस मुल्क दे इस शहर दे जड़े साड़ी सांझी हिस्सेदारी है उसनों भी कबूल करिए। पहले मेरे घर दे के कचरा पिया है तो कौन सटने ला, मैं आप सटने वाला, वो अगर मैं चुक के उसका सही इंतज़ाम करा, उससे तरीक़ेकार दुरुस्त करा, तो मेरा ख्याल है मिन हैसुल कौम असी इसनों बाद फुल्लां दा शहर भी बढ़ा सकने। वो फुल्लां दा भी रहसी जदीद ते कदीम दोनों चीज़ां इसी शामिल हो जसन, सिर्फ खाली एक शहर सानू देखने ना असी तबाही बर्बादी जिसका कि मेरा ख्याल है कि जिक्र बहुत ज़्यादा किया गया है, जिससे ये आ गया है। साढ़े नदीम साहब ने भी इसका जिक्र किया कि भाई उससे इतने टाइम लगे, तो हवाला इन्होंने भी अपने तरफ से बड़ी अच्छी राय दी है।
कि ये तो होना ही है, लेकिन घट टाइम लगा या ज़्यादा टाइम लगा है, कतई नज़र इस दे एक अच्छा काम होया है। लेकिन इस अच्छे काम के नाल कुछ बागात, कुछ बागीचे तो इन्हां भी असी गौर फिक्र करिए। असी एक ही तरफ जदीदियत की तरफ पे जाने तो कदीम ज़माने की अपनी सकाफत नूं साने छोड़ दे। अगर हर बंदा अपनी जिम्मेवारी समझ के इसनूं नाल नाल लैके चले तो मेरा ख्याल है इस दा हल पेश किया जा सकता है। माशाअल्लाह काबिश बहुत अच्छी है, मैं इन्हूं सरासा, लेकिन इस कर मुस्बत सोच का भी अमल दखल हो जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हो सी। जनाब सदर, सबसे पहले तो मैं मुदस्सिर ज़ैब साहब को मुबारकबाद पेश करना हूँ कि उन्होंने साड़ी दरख्वास्त होते पहली दफ़ा इनको नशिस्त वसे तहरीर लिखी है। अगरचे इन्हां दा हवाला चूँकि सहाफ़त के नाल गुज़िश्ता 20 साल से वाबस्ता हूँ तो इन्हां दी तहरीर दे भी और सहाफ़ती रंग नज़र आंदा पिया। अगरचे सहाफ़त की ज़ुबान और अदब की ज़ुबान दे थोड़ा जा बल्कि मैं समझना कि काफ़ी फ़र्क होता है। तो चूँकि 20 साल का अरसा वे जन्नू इब्तिदा वे सिर्फ इनको अदब के नाल इन्हां दी होनी शुरू हुई है तो वक़्त के नाल नाल वो अदबी रंग इन्हां दी तहरीर नज़र आसी। बहरहाल मजमूई तौर पर इन्हां दी जिहड़ी काविश है बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। साढ़े इनको अदब दे विच नज़म हुण भी असी नशिस्त शुरू होने से पहले ही पे जिक्र करने कि नज़म तो शायरी बहुत लिखी गई है तो नसर जिहड़ी है तो बहुत घट लोगों ने लिखी है। तो इस वक्त भी साढ़े नसरी खाने दे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ते बिल्कुल कोई किताब सामने नहीं आई। मिसाल के तौर पर इंशाइया मज़ा दे विच नदीम अवान साहब ने 8वां सुर और शायरी दे विच है कि मखौल है। फिर नज़ीर भट्टी साहब ने मज़ा लिखा है, वो भी अच्छा शब्द है। इससे पहले भी अल्लाह बख्शे प्रोफैसर लियाकत हुसैन साहब ने बेतारियाँ दे उनवान दे नाल उन्होंने कोशिश शुरू की है। इसी तरह मुख्तार अली नैयर साहब ने, लेकिन वो बाकायदा तौर पर किताबी सूरतों के विच मैं समझना कि नदीम साहब को एजाज़ हासिल है कि इन्होंने काबिश सामने आई है। और मुदस्सिर साहब ने भी मज़ा के हवाले नाल इन्होंने किया कि मैं लिख सा इन्हां दी तहरीर दे हल्का फुल्का उस तरीके से तो नहीं गा मज़ा, लेकिन वो थोड़ा बहुत चूँकि इब्तदाई मैं कहना कि एक मश्क इन्हां दी शुरू दे दिन तो वक्त के नाल नाल इन्हां दी ये कमियां भी पूरी हो जासन। दूसरा चूँकि सहाफ़त के नाल इन्हां दा ताल्लुक वाबस्तगी है तो इन्हां दी तहरीर दे विच जिस तरह इन्होंने नदीम अवान साहब ने किया एक सियासी और रंग मौजूद है तो सहाफ़ी हज़रात जिहड़े होंदे तो तकरीबन बल्कि अमूमन सियासत के नाल ही वास्ता होंदा वे। दूसरी गल कि जिस तरह सिकंदर आज़ साहब ने किया कि बागां के हवाले नाल तो पिशोर दे विच काफ़ी बाग है, अगर असी गिण भी लईए तो मेरा ख्याल है 15 से ज़्यादा आए घट न हो सन। तो ये जिस तरह उन्होंने किया कि अगर जो डिजिट इन्होंने दिता है 3 या 4 का ये विचों ख़त्म कर दिता जाए, सिर्फ बाग है इस तरीके से। और दूसरी गल ये कि जिस तरह इमला का सिकंदर आज़ साहब ने किया तो चूँकि उन्होंने शुरू के दिन तो इस इन्होंने महफलों के नाल फायदा ही होता है कि इंसान की इसलाह होती है और उसमें समझ पैंती है, दिमाग जहन उसका खुल जाता है। और वो जो इसी बात लिख सी तो बड़ा मोहतात होकर लिख सी। बार कैफ मजमूई तौर पर अच्छी काविश है, मैं इन्हां दी काविश को सराहना हाँ जी। इन्हों मुबारकबाद पेश करना कि अपनी इसी तरह जी कोशिश है काविश है ये जारी रखूँ, इंशाअल्लाह खूब से खूब तर की तरफ जा सुन। बहुत शुक्रिया। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पिशोर पुराने पिशोर की कुछ झलक साने आपने बचपन देखी है तो असी खुद भी शाही बाग जाके सुबह फुटबॉल खेडने हैं अक्सर छुट्टियां तो उस वक्त शाही बाग काफ़ी वसी है जिथे हूँ अरबाब न्याज स्टेडियम में भी शाही बाग का हिस्सा है। तो बहुत सारे इधर दफातर बने DC ऑफिस है कि DCO का ऑफिस है, ये सारे ही शाही बाग है। तो हूँ उसनों इतना तंग कर दिता गया है कि वो मुख्तलिफ सरकारी इमारत बढ़ा के वो जो पहले भी पिशोर नहीं बागात की भी कमी है तो बच्चों के खेलने के ग्राउंड की भी कमी है तो वो इमारत बढ़ा के उन्होंने और तंग कर दिता गया है। यही हाल वज़ीर बाग का भी है। तो बाकी शहर मनु याद है कि मैं करीमपुरे सुबह की नमाज पढ़ के वाक वास्ते जाना है चौकियतगार तो चौकियतगार बड़ से पीपल के दरख्त है पुराने ज़माने के सैकड़ों साल पुराने, उन्होंने तने बहुत ज़्यादा चौड़े है तो चिड़ियाँ की वो चहचहाहट महसूस होती तो बहुत अच्छा माहौल। तो इसी तरह शाम के वक्त वो चिड़ियाँ वापस आंदियाँ वो ही माहौल होंदा है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬੂ ਆਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜ ਤੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ख़त्म किए ने। और करीमपुरे च एक बड़ का दरख्त है, वो महला सुबान राय केड़ा है उस हाँ हाँ बस उस दे बिल्कुल सामने वो भी बहुत बड़ा बड़ का दरख्त, वो भी कट दिता गया है। गंज च है, गंज हलवाई दे कोल गंज चौक वो भी कट दिता गया है। यानी मेरा ख्याल है कि पिशोर के जोड़े म्यूनसिपल कारपोरेशन वाले उन्होंने जो की कहने इसके तारीखी जोक है ही नहीं गा, बस कटते रहन तो हूँ थोड़े जे दरख्त रह गए। मेरा ख्याल है कि इतने सब्जी मंडी च है बड़ तो पीपल मंडी च है तो कुछ और अल्लाह इन्हां दी हिफाजत करे। दूसरी तरफ कैंटोनमेंट देखो उत्थे सारे दरख्त महफूज हों। CMH देखो सारे उत्थे कोई हाथ भी नहीं ला सकता, तो इत्थे जिहड़े बस वो मिली भगत दे नाल दरख्त कट्टे जांदे तो कोई लै जांदा है, कोई कारपोरेशन दे एहलकार ही लै जांदे बतौर ईंधन इस्तेमाल करते। तो बाकी इस BRT का भी जिक्र है तो सने पिंडी इस्लामाबाद की जड़ा उन्हों का मैट्रो वो भी देखा है। उन्हों का उत्थे यानी मरी रोड से वो गुजरा, लेकिन मरी रोड तंग नहीं होया, सारा ओवरहेड गुजरा है। तो इत्थे ज़्यादातर रोड तंग हो गए, दोनों साइडों ते इतने तंग हो गए कि अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है ना। तो बाकी अल्लाह ताला दोबारा इसनूं फुलां दा शहर बना दे, कोई जी मतलब साड़ी क़यादत आवे कि दिल दे फाटन कि दिल उसका खफा होया कि इस तरह होया है। तो सारिਆਂ ਦਾ दिल खफा है, ਜਿਹੜੇ इस शहर के रहने वाले उन्होंने दिल खफा होता है। लेकिन इस शहर दी मजबूरियां भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ जरा नुक्स नज़र आता है कि इस शहर नूं जितना पुराना शहर है, बड़ा महदूद छोटा जिहा शहर है, इसनूं किसी प्लानिंग के तहत नहीं वधाया गया, बगैर प्लानिंग के तहत वधाया गया। जिसने टोटे ज़मीन लेंदे रहे तो वधते रहे तो कुछ हो गया। लेकिन तारीख की किताबां इब्राहिम ज़िया साहब ने जरा पेशावर माजी के दरीचों से किताब लिखी है, उस कार तहरीरां दे कारे लिखा है कि ऐसा उन्हें बताया कि किला बला इसार से तुसी खलो के देख दो तो पहाड़ा तक फुलां दी एक लड़ियाँ पे जानियां, लैना पे जानियां, दरख्तों ते फुल उसे पे उगदे। मैं कहना उसने तो जन्नत का मंजर कढ़ा है। पुराना ये तो माजी करीब का किस्सा पे सुना दें। इसी कदीम जड़ा वाक़यात उन उसे का तो पिशोर का एक टापू उन बड़े बड़े पानियां दे टापू जिथे गैंडे का शिकार होंदा है। तुसी सोचो कि वो केड़ा ज़माना है। पिशोर के कदीम लोग जड़े तो वो पें खाते तो पें जड़ा है तो वो उसे ते निकलदा है पुष्प कलावती जिन्हों कहते जिन्हों असी कंवल दा फुल कहने। ये साढ़े पिशोर की पछाण है। और हिंदुओं की पुरानी देवियां दे तुसी कदमां दे घर देख सो तो तुहानूं कंवल दा फुल नज़र आसी। हुण भी पिशावर की जिहड़ी पछाण है वो कंवल दा फुल है। तुसी देखो इत्थे भी हुण उन्होंने बनाया है पिशावर फॉरएवर, उसके घर कंवल दा फुल उन्होंने बनाया है। ये साढ़े पिशोर की पछाण है, क्योंकि जिथे टन्ना होंदियां ना उन्हां टन्ना दे कार पें निकलदा है, उगदा है, तले उसकी जड़ च होंदा है, उत्थे कंवल दा फुल निकलदा है। चरसदे नूं भी पुष्प कलावती कहंदे, ये भी उसका पुराना नाम है। उत्थे भी कंवल दा फुल होंदा है। तो साढ़े इर्द गिर्द सारियां टन्ना आईयां, उहदे बहुत खजूरां दे बाग है, कुदरो भी आईयां और हुण भी उन्हां दे असरात मौजूद हैं। तुसीं कदी बस ते घर जाओ तो देखो तुहानूं कदम कदम खजूरां नज़र आसन, दूर दूर नज़र आसन। मनु सिकंदर जान एक दफ़ा क्या कितने कितने खजूरां मनी कि इत्थे तो बेशुमार खजूरां, लेकिन असी अगर कदी इन्हां दा शुमार करिए तो देखिए तो मत कदम कदम नज़र आसन। लेकिन मनु जिहड़ी चीज़ फील हुई है, महसूस हुई है, वो ये कि एक तो बड़ी अच्छी गल है कि एक सानू एक अच्छा लिखने वाला मिल गया, जिस तरह के अवैस ने इख्तियार ने किया है कि साढ़े को नसरी तहरीर दे वाले बंदे नहीं गए। वो बड़ी अच्छी गल है, खुशाइन गल है कि इस तरह के नौजवान आउन और वो अपने तजुर्बात नूं अपनी इनको ज़ुबान दे का टालन और उन्हां दा तजुर्बा जिहड़ा वक्त दे नाल नाल वो बड़ी पुख्तगी पैदा हो जैसी, उन्हां दी तहरीरां दे कर पुख्तगी पैदा हो जैसी। और मैनू जिहड़ी चीज़ इस कई चीज़ां ऐसियां हैं जिहदे कर उर्दू का अंदाज़ नज़र आता है। इन्हां दी तहरीर दे कर साडी पिछतो इनको दी जिहड़ी अपनी एक अंग है, तहरीर का अंग है, वो चूँकि वक्त दे नाल बदल गया है, उर्दू के असरात साढ़े ते ज़्यादा हो गए,
तो इस तहरीर दे कर उर्दू का मसलन सैर का लफज तो है ही नहीं गा साड़ा लफज है सैल। असी पिशोरी सैल कहने हैं, सैल पाने होने हैं। लोग चाहते हैं सखिया चश्मा कितना बड़ा नाम है, वो गया, गुम गया, ख़त्म हो गया। जड़े कब्ज़ा ग्रुप उन्होंने कब्ज़ा करके ख़त्म कर दिया। तो अलमिया तो वाकई है, तो तुसी सब जान दो, असी सारे जानने हैं। लेकिन अगर इस उत्ते मज़ीद अच्छी तहरीर आउन और मौज़ूआत दे उत्ते लिखन, मैं इन्होंने खुश आमदीद कहना, वेलकम कहना, खैर न लायो कहना। तो तुसी उम्मीद है कि तुसी इस उत्ते बहुत अच्छी तहरीर लिख सो, तो साड़ा इनको अदब जड़ा और भी आगे जासी, और भी लोग इस्तिफादा कर सन। साड़ा देखो जड़ा पतरस बुखारी है, वो भी साढ़े शहर के सराय काला खान दे लैने वाले आए, और उन्होंने पतरस के मज़ामीन की एक निक्की जी किताब लिखी है, लेकिन वो अदब के घर एक संग मील होता है, गिना जाता है उन्होंने। वो अंदाज़ क्या है, उसी तुसी और करो तो तुहानू पुराना पिशोर नज़र आसी उन्होंने तहरीर के विच, बिल्कुल लगता कि पिशोर ही पिया बोलता है। तो ये अंग जड़ा है ना, ये अंग जिंदा रहना चाहिए। इन्हों पिशोरियां का अंग नू जिंदा रखो, ये जड़े तुहाडे दिल च मौजूद है। मैनू पता है कि इस शहर ने तुहाडी तरबियत की है। असी पहले कोठे से चढ़ने तो सानू कच्चे कार नज़र आते, हुण नज़र नहीं आते। हुण जिस गरीब का वस चला है, लोगों का माली हालात अच्छे नहीं होए, लोगों ने एक कमरा पाया तो बच्चे भी आ देते, तो शहर की शिकल बिगड़ गई है। यावत बहुत ही मालदारों तो यावत गरीब है। इस शहर ने बहुत ज़्यादा सानू ख़राब किया है। साढ़े शहर की तबाही इस शहर का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक हुकूमत का फैक्टर बहुत ताकतवर है, वो जो मर्जी है कर सकती है। उन्होंने जड़े जड़ा मेन रूट है, उस रूट के उत्ते बस गुजारी है, सिर्फ इस कि उन्होंने मेन सवारी चुकी जाए, उसदे नाल सानू नुकसान होया है। अगर वो प्लानिंग के तहत चुक दे तो साड़ी शायद शिकल भी अच्छी रह जानी, शहर भी ख़राब ना होंदा, तो असी अलमियत से भी ना गुजरते। बहरहाल तुमने बहुत अच्छी तहरीर लिखी है, दोस्तों ने बड़ी अच्छी तनकीद की है, तो मैं उम्मीद करना कि तुसी आइंदा भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा लिख सो। तुहाडा बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। अज की नशिस्त साहिब सदारत दे खुतबा सदारत के नाल ही अपने अख्ताम में पहुँच दी है। तो अगली नशिस्त का मैं ऐलान कर देवां कि गंदारा इनको बोर्ड की गंदारा अदबिया कट के तहत जी वो एक जुमा छोड़ के, चूँकि 15 वाड़ा हुए ना, दो अब महीने साड़ियाँ 2 नशिस्तें हो सन, तो ये दरमियान वाला जुमा छोड़ के फिर उसके बाद आने वाले जुमे नूं शाम ने इसी वक्त इसी जगह पर गंदारा इनको बोर्ड के दफ्तर के विचकार जड़ा कि मिलाद चौक वाक़े हुए करीमी प्लाजा के विचकार दूसरे मंजिल पर शिक पेशकार सन शाद मोहम्मद इंशाह साहब जी, वो अपनी शिक पेशकार सन। दोस्तों सब नूं गुजारिश है कि शिरकत करो। इस नाल ही साड़ी अज की नशिस्त खत्म होंदी है। खुश रहो तो आबाद रहो। बहुत शुक्रिया।